वेलकम बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नॉमेनक्लेचर का। अब ये जो मैं करा रहा हूँ ये जनरली सीबीएसई में नहीं पूछा जाता और 11th क्लास में तो ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादातर नीट और जेई में ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर 12th क्लास में जो एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड है उसमें इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो या तो देखो करना ही है इसको। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होता है कि एक ही चेन के अंदर दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बट उसमें कंडीशन क्या है कि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होना चाहिए। जैसे देखो जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब में कार्बन है, जिसमें कार्बन नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर एल्डिहाइड है उसे कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। एसिड हैलाइड को कार्बोनिल हैलाइड कहा जाता है। जैसे एफ है तो फ्लोराइड हो जाएगा, Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, I है तो आयोडाइड हो जाएगा। एस्टर को लिखते हैं अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अगेन अल्काइल पहले आता है कार्बोक्सिलेट बाद में आएगा। अमाइड को कार्बोक्सामाइड और साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है। तो मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए क्योंकि जितना मैंने बोला है उससे समझ नहीं आता, एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। अब आप इसमें देखो, इसमें मेरे पास एक जैसे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब मैं इसको कैसे भी नंबरिंग कर दूं, एक ना एक फंक्शनल ग्रुप मेरा छूट रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 ये छूट जाएगा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये छूट जाएगा और ऐसे जाऊंगा तो ये वाला छूट जाएगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड है पहले हम इसको अलग तरीके से नॉमेनक्लेचर करते थे, बट ये आईयूपीएससी ने नई गाइडलाइन दी है इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आईयूपीएससी ने लेटेस्ट इसको अपडेट करा है। तो आयोपैक कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है आप उसको नंबरिंग नहीं करोगे। तो इसकी नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 एंड 3, यानी किसी भी फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं होगी। अब क्योंकि 3 कार्बन है तो आप इसे कहोगे प्रोपेन 1 2 3, एक 1 पे है दूसरा 2 पे तीसरा 3 पे, 3 के लिए ट्राई। और अब हम इनको इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखो CN को क्या लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, इसको लिखा जाएगा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसे लिखा है प्रोपेन। ये फर्स्ट ग्रुप 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, तो इसलिए 1 2 3, 3 के लिए ट्राई। और CN को हम किसके अकॉर्डिंग अब लिखेंगे, दैट इज कार्बोनाइट्राइल। अगेन ये इसमें देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो आप कैसे भी नंबरिंग कर लो, अगेन एक ना एक हमारा छूटना है। तो अगेन आयोपैक कहता है कि आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग नहीं करोगे, इनको छोड़ के रेस्ट को नंबरिंग करनी है। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखो इसमें हमारे पास 5 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड पेंटेन। एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पे है, दूसरा 3 पे और तीसरा 5 पे है। अब आप देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप 5वें कार्बन पे जुड़ा हुआ है। क्योंकि 3 है, 3 के लिए वर्ड लगाएंगे ट्राई, और COH को हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये वाले नॉमेनक्लेचर काफ़ी टफ हैं, सीबीएसई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन नीट और जेई में ज़्यादा आता है ये। इसके मैं 2-4 और एग्जांपल ले लेता हूँ कि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग इसमें नाम है मैंने रब कर दिए हैं, तो आप देख लेना, एक कॉपी पे ऑलरेडी राइट डाउन कर लेना, ताकि बार बार आपको वीडियो पीछे करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कॉपी पे लिख लोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो मैंने 4 और एग्जाम्पल ले लिए हैं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। अगेन अब देखो इसमें 3 एल्डिहाइड है, आप कैसे भी नंबरिंग करो तीनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगेन जैसे आयोपैक ने कहा था कि इन तीनों को छोड़ के हम रेस्ट को नंबरिंग करेंगे। अब अगेन नंबरिंग इसमें यहाँ से होगी 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से लोएस्ट सम रूल हमारा कम अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन 1 2 एंड 4। एक तो 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा 4 पे है, 3 के लिए ट्राई, और इसको लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। तो इसको लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, जैसे मैंने अभी सजेस्ट किया था थोड़ी देर पहले। अगेन इसमें 3 एसिड है 1 2 3। अगेन जैसा आयोपैक कहता है कि इन 3 को छोड़ के रेस्ट को नंबरिंग करो, तो 1 2 3, इसमें चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, लोएस्ट सम रूल इक्वल है। अब अगेन देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी। जब OH सब्स्टिट्यूएंट होता है इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अगेन 3 कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। अब एक तो मेरा 1 पे है, दूसरा 2 पे और तीसरा 3 पे है, 3 के लिए ट्राई, और इसको आप लिखोगे
कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें आते हैं अगेन, अब इसमें देखो हमारे पास अमाइड है, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 एंड 3। इसमें भी लोएस्ट सम रूल इक्वल होगा, चाहे आप लेफ्ट से कर लो चाहे आप राइट से कर लो। तो अगेन CN सब्स्टिट्यूएंट है और 2 पे अटैच्ड है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस कॉल्ड 2 साइनो, जब CN सब्स्टिट्यूएंट होता है इट इज कॉल्ड साइनो। चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, एक मेरा 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा 3 पे है, 3 के लिए ट्राई, और इसको लिखोगे कार्बोक्स अमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगेन इसमें देखो, इसमें तो 4 आ गए। तो अगेन आगे से जैसे कहता है इनको छोड़ के रेस्ट कार्बन को नंबरिंग कर दो, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने 3 को नंबरिंग कर दिया। अब आप देखो इसके अंदर क्योंकि 3 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। एक देखो 1 पे, 1 पे मेरे पास 2 हैं, तो 1,1, फिर एक 2 पे और एक 3 पे। ठीक है, तो 1 पे 2 है और एक 2 पे है और एक 3 पे है। अब मेरे पास 4 हैं, 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा, और CN को लिखोगे कार्बो नाइट्राइल, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब इसमें एक और वेरिएशन, उसको भी कवर अप कर लेते हैं, तो ये लेक्चर हमारा। हम नेक्स्ट वेरिएशन पे आते हैं, इसमें बहुत ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, अब इसमें देखो पहले जो CN था वो डायरेक्ट चेन के साथ अटैच था, बट अब इस CN के साथ एक कार्बन आ रहा है। आयोपैक कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आए क्योंकि चेन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो फिलहाल ये जो कोने में साइनाइड है हम इसको कंसिडर करेंगे, यानी हम इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पहले ये देखो डायरेक्टली अटैच था, अब इसके साथ एक कार्बन है, तो आयोपैक कहता है अब आप इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे और ये आपकी चेन हो जाएगी। तो अब देखो ये 3 पे जुड़ा हुआ है, तो कहता है CN जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम इसे कहते हैं साइनो, और यहाँ पे एक कार्बन है इसीलिए आप इसे कहोगे मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज करो, यानी इसको हम ट्रीट करें एज अ कॉम्प्लेक्स। अब चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। ठीक है, तो जो साइनो वर्ड मैंने लिखा है ये मैंने लेक्चर 6 के अकॉर्डिंग लिखा है, जिसमें मैंने समझाया था, और जो नाइट्राइल है ये मैंने लेक्चर 5 में समझाया था कि मेन फंक्स ग्रुप को किस तरीके से नाम करते हैं। अगेन ये देखो, ये जो CHO है डायरेक्टली चेन के साथ अटैच नहीं है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब बीच में कार्बन है, तो आयोपैक कहता है ऐसे केस में आप इनको नंबरिंग करोगे 6। अब क्योंकि 3 पर अटैच्ड है, 3 जब CHO सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे कहते हैं फॉर्माइल, और क्योंकि इसमें एक कार्बन है आप इसे कहोगे मिथाइल। अब चेन में 6 कार्बन है, दिस कॉल्ड हेक्सेन 1,6 डाई अल, तो 1 और 6 2 के लिए डाई, और एल्डिहाइड को लिखोगे अल। अगेन इसमें आ जाओ, सेम इसमें देखो सेम केस है, CH2 है, तो यहाँ से नंबर करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखो ये 3 पे पूरा अटैच्ड है, तो इसे हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे लिखोगे 3। अब इसको COH जब सब्स्टिट्यूएंट हो, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सी, एक कार्बन के लिए मिथाइल, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। चेन में 7 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड हेप्टेन 1,7 डाई ओइक एसिड, जो COHO से अब हम लिखेंगे ओइक एसिड, 2 के लिए वर्ड हमने यूज़ किया है डाई। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो अगेन ये CH2 है, बीच में कार्बन आ चुका है और ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो आयोपैक कहता है अब हम इनको नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। अगेन देखो 3 पे अटैच्ड है, जब CONH2 सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बामोइल। ठीक है, मैंने लेक्चर 6 में आपको बताया था, और क्योंकि एक कार्बन है दिस इज कॉल्ड मिथाइल। अब चेन में आ जाओ, 5 कार्बन है, तो आप इसे कहोगे पेंटेन 1, ठीक है 1 एंड 5, 2 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डाई, और इसको कहेंगे अमाइड। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया। मैंने जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि CBSE में तो ये चीज़ें कम ही पूछी जाती है, ज़्यादातर कंपटीशन में या फिर 12th क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन
ज़्यादा है, कन्वर्जन में, नेम रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शंस में, इनकम्प्लीट रिएक्शन में, वहाँ पे इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें मैं ट्राई करूँगा वर्कशीट अटैच करके दे दूँ, जिसको आप खुद करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पे आएंगे। अभी हमारे 2-3 कैटेगरी रह गई है, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक, फिर एक हमारा बाईसाइक्लो स्पायरो, हालांकि वो कहीं नहीं आता बट इंस्टीट्यूट वाले मानते हैं नहीं, तो वो भी मैं समझा दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर देना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर व्हाट्सअप कर देना। ओके बच्चों, आई होप सो लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।